हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पोस्ट के लिए भर्ती अपडेट आ चुका है और ये भर्ती नोटिफिकेशन आपको अप्रैल लास्ट वीक में देखने को मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19,220 है, जिसमें आपको सभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, अलग अलग जो आरक्षी पद है उनके लिए डिटेल यहाँ पर बताई गई है किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर 19,220 कांस्टेबल पोस्ट के लिए भर्ती यहाँ पर आने वाली है अप्रैल में। अब इससे कांस्टेबल की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश स्टेट की है, तो आप भले ही यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो या ना करते हो, आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप यूपी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, कैसे भर्ती होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है क्योंकि वैकेंसी अपकमिंग है। अच्छी खासी वैकेंसी आप देख रहे हैं, 19,000 लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। मेल फीमेल सभी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो भी इंटरेस्टेड हो वीडियो में बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए या यूपी पुलिस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वैकेंसी जैसे ही आएंगी, नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं कि कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल की पोस्ट है, सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्या योग्यता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बनने के लिए? तो इसमें आपका 12th पास अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपने किसी भी राज्य शिक्षा बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से आपने 12th पास किया हो, 12th पास कैंडिडेट कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 10th के बेस पर भी कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 12th पास हो तो आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो जो एज क्राइटेरिया है यूपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए, इसमें अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल एज होनी चाहिए और फीमेल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। अब जो कट ऑफ डेट आपकी रहेगी, जिस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी, वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई, जिस भी ईयर में वैकेंसी आती है उस ईयर के 1 जुलाई से एज काउंट की जाती है। 2025 की बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, अनरिजर्व कैंडिडेट मेल के लिए 18 से 22 साल और फीमेल के लिए 18 से 25 साल एज 1 जुलाई पर कंप्लीट होनी चाहिए। इससे अबव या इससे कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले हम पीएसटी में देखेंगे हाइट। अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के मेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। सीना, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट का 79 to 84 होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और वेट होना चाहिए मिनिमम 40 kg, कम से कम 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमने देखा। अब बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग रहती है। मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट का समय दिया जाता है, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ के लिए 14 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे रिटन एग्ज़ाम।
अब इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये एमसीक्यूज टाइप होता है, ऑफलाइन होता है, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 300 नंबर के। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और रिटन एग्जामिनेशन में आपको समय 2 घंटे का दिया जाता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, इनसे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो आंसर आपको केयरफुली देना होता है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। जिसमें भी आप एग्ज़ाम देना चाहें, हिंदी में चाहें हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में चाहें इंग्लिश में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। सो अपकमिंग वैकेंसी है, जो भी इंटरेस्टेड हो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमने देख ली, एज क्राइटेरिया देख लिया, कब से एज काउंट होगी, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप सिलेबस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।